लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लाल लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहां पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को
शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं, उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तपर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। बुद्ध ने जो ज्ञान का प्रसार किया उसमें क्या था? पहला, यूनिवर्सल ट्रुथ, सर्वव्यापी। कहीं का भी इंसान हो, अमेरिका में रहता हो, ऑस्ट्रेलिया में रहता हो, इंडिया में रहता हो, मन ऐसा ही है सबका। मन जो है ना, हर जगह वही है। तो जो सर्वव्यापी सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसका प्रसार किया, यूनिवर्सल ट्रुथ। दूसरा, विवेक बुद्धि का,
क्योंकि उस वक्त लोग इतने कर्म कांडों में उलझे हुए थे। कर्म कांड को ही लोग अध्यात्म मान लेते हैं ना। एक समय आता है लोग फिर ये अध्यात्म है समझ लेते हैं। ऐसा ऐसा करना अध्यात्म है, ऐसी वेशभूषा पहनना अध्यात्म है। तो विवेक बुद्धि का प्रसार किया। तुम अपने विवेक बुद्धि से जांचो, परखो, इससे क्या होने वाला है। क्या इससे मेरे दुख समाप्त होंगे? क्या ये सत्य ऐसा सत्य है जो मुझे आजाद करेगा? क्या ये सब कर्मकांड करने से कोई स्वर्ग में पहुंचता है? कहीं पर भी जो मान्यताएं डाल दी गई हैं, एक समय के बाद ना लोग सोचना बंद कर डालते। तो उन्होंने कहा विवेक बुद्धि, प्रज्ञा, विवेक बुद्धि जागृत हो, परखो, पारखी बनो। क्योंकि इंसान मनन ही नहीं करेगा तो कैसे जानेगा? मनन की हैबिट ही नहीं है। तो विवेक बुद्धि जगाई जानी चाहिए लोगों में। दूसरी बात का जो प्रसार हुआ। तीसरी, सम्यक समाधि संग, सम्यक समाधि संग। अब इसमें सम्यक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ज्यादा इस्तेमाल हुआ है बुद्ध की टीचिंग्स में। सम्यक का अर्थ क्या? समाधि। समाधि में तो लोग पहुंच जाते हैं, मन एकाग्रत हो जाता है, खो जाता है। अगर आप 3 घंटों की फिल्म देखो तो कैसी समाधि रहती है, 3 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तो बुद्ध ने कहा सम्यक समाधि। सम है, ऐसी समाधि नहीं है जिसमें लालच है या डर है। सुख सुविधा मिले ऐसी लालच है या डर है, ये नहीं किया तो कुछ होगा। सम्यक ऐसी चीज समाधि के काम में आए जिसके साथ अटैचमेंट नहीं है, जिसके साथ झगड़ा नहीं है। तो फिर सम्यक समाधि संग। संग यानी ऐसे लोग जो सम्यक समाधि का अभ्यास कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, ऐसा संग। ये 3 बात। संग, कैसे संग में हम रहते हैं। अलग अलग संग बने हैं ना, लोग ग्रुप बनाते हैं, संग बनाते हैं। तो संग उसी को ही संग कहना जो टीचिंग्स के साथ जुड़ा है। सम्यक समाधि संग, ये बुद्ध की कहानी में उन्होंने ये प्रसार किया। और उन्होंने बताया लोगों को, क्या बताया कि माया के पीछे मत जाओ, माया में उलझ जाओगे तो क्या नुकसान होगा। माया के मज़ों में तुम मत जाओ जब कहा, तो उसका कारण, पहला कारण कि जब आप उसमें जाते हो तो शुरू होती है अटैचमेंट, लगाव। ये पता ही नहीं चलता। ये जो लगाव है ना, सूक्ष्म है। इस पॉइंट को समझना। आप एसी रूम में जाते हो और एसी रूम से वापस नॉन एसी रूम में आते हो, तो एसी रूम में 5 मिनट खड़े रहे, कितना अच्छा लगा। अब वापस दूसरे रूम में आओ तो कैसा लगता है? तुरंत कैसा फीलिंग आती है? अब अंदर कहीं रेजिस्टेंस आता है, अरे ये अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ वाह कितना अच्छा लग रहा है। अटैचमेंट हो रही है, पता नहीं चल रहा है इंसान को। तो बुद्ध की शिक्षाएं आज समझ रहे हैं, मगर उन शिक्षाओं के अनुसार हम उस माया में अगर जाएं तो क्या साधना हमारी होते रहनी चाहिए। संसार में रहकर भी, साधना करते हुए भी सभी बातें हो सकती हैं। आपकी आंतरिक तैयारी हो जाए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।